वेलकम बैक। जागो भारत देख रहे हैं आप। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ मिलता है आपको डबल डोज, जहां पर खबरों से बाखबर तो आपको करवाते हैं, साथ साथ में आपकी फिटनेस का भी ख्याल रखा जाता है योग के माध्यम से। इस वक्त हमारे साथ में मेरी को एंकर्स आयुषी और महिमा मौजूद है। तो कौन सा योग आसन आज दर्शकों के लिए आप लेकर आई हैं? दोनों कई आसन हम आपको बताने वाले, जैसे कि वृक्षासन आपको सबसे पहले हम करके बताएंगे। वृक्षासन क्यों है महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे कंसंट्रेशन आपका अच्छा होता है। फिर अगर हम बात करें अर्ध चक्रासन की, तो उसके बाद वो आपको करके बताएंगे जिसमें आपके अगर बैक पेन है, पीठ में आपके दर्द रहता है तो उससे वो ठीक होगा। और इसी लिहाज से एक और आसन हम आपको बताने वाले, वो है उस्त्रासन। तो 3 आसन मैं आपको बताऊंगी। आयुषी भी कुछ खास आपके लिए लेकर आई। बिल्कुल, देखिए मैं जो आसन लेकर आई हूँ वो खास तौर पर महिलाओं के लिए है। पीरियड्स में हम सभी जानते हैं कि क्रैम्प्स की वजह से हम लोग कितने परेशान होते हैं, लेकिन योग आपको निरोग करता है। इस बात से आज के समय में मेरे हिसाब से हर कोई वाकिफ है, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। तो किस तरह से योग से आप उस दर्द से निजात पा सकते हैं जो हर महीने आपको जिस दर्द से जूझना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले महिमा के पास। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले क्योंकि बात हमने की थी वृक्षासन की, और अब मैं और आयुषी खड़े होंगे और आपको वृक्षासन बताएंगे कि आखिर कैसे किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इससे कंसंट्रेशन आपका अच्छा होता है, लेग मसल्स आपकी स्ट्रेंथन होती है और भी इसके कई सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से वृक्षासन करना है और इस पोजीशन को आपको 10 से 12 सेकेंड तक होल्ड करना है। होल्ड करेंगे अगर आपको ब्रीथ भी करनी है, और उसके बाद वापस से आप दोबारा आइए और इसको 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। खबरें आपको साक्षी बताएंगे और खबरों के साथ साथ तमाम आसन जिसका जिक्र मैंने और आयुषी ने किया है वो भी आपको करके बताएंगे। अच्छा आयुषी, क्योंकि यही सेम आसन जब हम करते हैं तो आप हमेशा 3 लेवल इस आसन के बता देते हैं। मैं चाहूंगी दर्शकों को वो 3 लेवल भी बताएं किस तरीके से, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके से बैलेंस करना। तो बिगनर्स कैसे इस आसन को करें? वजह यही है साक्षी कि योग जब आप शुरू करते हैं तो आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, ये सोच के कि सामने जो इंस्ट्रक्टर है या कोई एंकर है या आप अगर इंटरनेट से देखकर कर रहे हैं तो आप उनके जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को बहुत अच्छा बैलेंस शुरुआत में नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आप धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने कपड़ों का ख्याल रखें। मैंने जो अभी योगा पैंट्स पहन रखी है वो थोड़ी सी फिसल रहे हैं मेरे पैर इस पर, तो ऐसा आप मत कीजिएगा। कपड़ों का ख्याल रखिएगा जिससे आपके पैर मूव ना हो। लेकिन अगर हम 3 लेवल्स की बात करें, आप अगर शुरुआत कर रहे हैं अभी योगा की वृक्षासन में, सबसे पहले आप अपने पैर को यहाँ पर होल्ड कीजिए। उसके बाद 5 गहरी सांसों तक अगर आप इस पोजीशन को होल्ड कर पाते हैं तो आप थोड़ा सा खुद को लेवल अप कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने राइट फुट को अपने घुटने तक ले जा सकते हैं। महिमा जहां पर पैर को लेकर गई थी वो थाई तक लेकर गई थी, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा जाना है, घुटने तक पैर को रखिए और उसके बाद इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। आप 5 गहरी सांसें लीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप इस पोजीशन पे बैलेंस कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे तो इसको थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के साथ आपके शरीर में बैलेंस आएगा। उसके बाद आप 3rd लेवल पर यानी कि एडवांस लेवल पर जा सकते हैं, जहां आपको पैर अपनी थाई पर रखना है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हाथ ऊपर इस तरह से आप जोड़ लेंगे, तो इसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले कि हम आपको और आसन दिखाएं, खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। फ़ायदे हम आपको बता ही चुके हैं। आप मीनवाइल देखते जाइए कौन कौन से आसन आपको घर पर करने हैं। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों से आपको रूबरू करते हैं। गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी चल रही है। ऐसे में सीज़फायर खत्म होने के बाद अब देखिए किस तरीके से फिर से बमबारी का दौर शुरू हो चुका है। बमबारी में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीज़फायर खत्म होने के बाद एक बार फिर से इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल पहले ही कह चुका था कि जैसे ही सीज़फायर खत्म हो जाएगा हम फिर से हमास पर अटैक करेंगे, हम हमास को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हमास ने जो इजराइल में बर्बरता की, जिस तरीके से तमाम लोगों का नरसंहार किया, छोटे छोटे मासूम बच्चे की जान ले ली, उसके बाद इजराइल बहुत गुस्से में था। इजराइल का यही कहना था, बेंजामिन नेतन्याहू का यही कहना था कि अब इसकी कीमत हमास को चुकानी होगी और तब तक हम गाजा पर अटैक करते रहेंगे जब तक हमास का खात्मा पूरी तरीके से ना हो जाए। यानी कि जब तक हमास का एक एक आतंकी का सफाया गाजा से नहीं हो जाता है तब तक ये अटैक जारी रहेंगे। सीज़फायर बीच में किया गया था, लोगों की आवाजाही के लिए इसको रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए बमबारी शुरू हो चुकी है। तो देखिए स्थिति बेहद चिंताजनक और तनावपूर्ण बनी हुई है। गाजा में इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। सीज़फायर खत्म होने के बाद इजराइल की बमबारी सामने आई है। उस बीच अगर अखबारों की बात करें तो अखबारों में भी इसी बात का जिक्र किया गया है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज होंगे। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ कमांडर्स के साथ में लंबी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यह निष्कर्ष सामने आया है। गाजा में 109 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। दैनिक भास्कर के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए अगर देश विदेश के सेगमेंट में यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ इजराइल के बारे में जानकारी दी गई है। हमास और इजराइल का युद्ध लगातार जारी है। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन ना ही इजराइल झुकने को तैयार है और ना ही हमास मानने को यहां पर तैयार नजर आ रहा है। इस बीच जानकारी दी गई है कि इजराइल हमास के बीच
हफ्ते भर का युद्ध विराम खत्म होते ही जंग दोबारा शुरू हो गई। शुक्रवार को 32 लोग मारे गए हैं। मध्यस्थता कर रहे कतर ने कहा है कि फिर से युद्ध विराम की कोशिश जारी है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि इजराइल को हमास के हमले की जानकारी साल भर पहले ही मिल गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे हल्के में लेते हुए अनदेखा कर दिया और उन्हें लगा था कि हमास के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इजराइल पर हमला कर सके। लेकिन दोनों ही देश लगातार हमले एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो है इंसानी जीवन का। बिल्कुल, देखिए जब 5000 रॉकेट दागे गए थे इजराइल पर हमास की तरफ से तो हर कोई हैरान था कि कैसे हो गया, क्या इजराइल को इसकी खबर नहीं हुई। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं था और इसीलिए सवाल इजराइल पर भी उठे थे कि आपको क्या पता नहीं था, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही थी। बिल्कुल महिमा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए, पाकिस्तान सरकार ने बढ़ाई इमरान खान की टेंशन। कैसे, ये आप जान लीजिए। इमरान खान के खिलाफ आज से चलेगा ट्रायल 0 मामले में। आज से ट्रायल चलेगा। जेल में रहते ही मुकदमा उन पर चलने वाला है। नवभारत टाइम्स की खबर है, यानी कि एनबीटी में फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान की टेंशन को बढ़ा दिया, यानी कि इमरान खान की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आएगी। इससे पहले आपने देखा था जब वो जेल गए थे तो कैसे उनके समर्थकों की तरफ से पूरे पाकिस्तान में चारों तरफ आगजनी की गई थी। और आज की अगर बात करें तो आज से ट्रायल उन पर चलने वाला है इमरान खान के खिलाफ। और फिलहाल 0 मामला है ये, आज से ट्रायल चलेगा। इसी को लेकर मुकदमा चलने वाला है और जेल में रहते उन पर मुकदमा चलेगा। उनकी ट्रायल की खबर को लेके भी महिमा, उनके जो चाहने वाले हैं वो नाखुश होंगे। अब देखने वाली बात है कि क्या आगे चलकर पाकिस्तान की फिर वैसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी जब इमरान खान के गिरफ्तार होने के वक्त सामने आई थी। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अंजू की वापसी के बाद परेशान हुआ है नरसुल्ला। अंजू के आने पर यूं ही नहीं रो रहा नरसुल्ला। पाकिस्तान सरकार ने दिया है धोखा। नरसुल्ला को अब सता रहा है बड़ा डर। अरविंद से तलाक के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रही है अंजू, और अंजू को अरेस्ट कर सकती है भिवाड़ी पुलिस। देखिए, भिवाड़ी से है अंजू। भिवाड़ी अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहां से अंजू अपने पति को छोड़कर पहले पाकिस्तान भाग गई थी। पाकिस्तान में उसका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था, महंगे महंगे तोहफे दिए गए थे और वो तस्वीरें भी हमने देखी थी कि किस तरह से अंजू का पहले पाकिस्तान ने स्वागत किया। लेकिन अब तस्वीर कुछ और ही कहती है साक्षी। बिल्कुल आयुषी, और जिस तरीके से अंजू ने अपना नाम बदला था उसके ऊपर भी कई सारी चर्चा की गई और तहकीकात की गई, क्योंकि अंजू जिस तरीके से भारत छोड़कर पाकिस्तान पहुंची थी कई सारे सवाल यहां पर खड़े किए गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो मेरा फेसबुक फ्रेंड है नसरुल्लाह और मैं उससे मुलाकात करने के लिए जा रही हूं। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है पाकिस्तान तो शादी कर लेती हैं और अपने दोनों बच्चों को भारत में छोड़ के गई थी। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अपने दोनों बच्चों को भी वापस शायद पाकिस्तान लेकर जा सकती है। लेकिन फिलहाल अंजू से पूछताछ का सिलसिला क्योंकि लगातार जारी है, लेकिन उस बीच नसरुल्लाह यहां पर परेशान नजर आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं प्रीति। बिल्कुल, देखिए हर एक तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आतंकी पन्नू को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि आतंकी पन्नू को लेकर अमेरिका के अब सुर जो है बदल चुके हैं। हत्या के साजिश के आरोप पर ब्लिंकन का जवाब दरअसल सामने आया है और ये कहा है उनकी तरफ से कि भारत सही कदम उठा रहा है। भारत सरकार मामले की जांच करेगी और मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तो ब्लिंकन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा आतंकी पन्नू को लेकर पहले अलग अलग बयान सामने आ रहे थे। ऐसे में अब अमेरिका के सुर बदल चुके हैं और ये कह रहा है कि हाँ, जो हिंदुस्तान कर रहा है और जो कदम हिंदुस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप देखिए कनाडा की तरफ से भी किस तरीके से जो बयान सामने आए थे उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि आखिर ये कनाडा का रुख किस तरीके का है, क्योंकि पन्नू की जो हमने देखा है जिस तरीके से गतिविधियां रही हैं किस तरीके से रही है और भारत में, क्योंकि पन्नू एक आतंकी है और कई चीजों में उसका नाम सामने आया। लेकिन अब चलिए गुड न्यूज ये है कि अमेरिका के जो सुर है वो बदल चुका है। वो समझ रहा है कि हाँ, भारत जो कहता है वो करता है और जो भी कदम भारत की तरफ से उठाया जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अच्छा, क्योंकि दैनिक भास्कर में भी इस खबर का जिक्र किया गया। ब्लिंकन बोले कि पन्नू की हत्या की साजिश की जांच भारत का निर्णय अच्छा है। खालिस्तानी आतंकी गुरतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में कथित संलिप्तता के लिए पकड़े गए भारतीय निखिल गुप्ता को लेकर अमेरिका का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के तेल अवीव में कहा कि मामले की जांच करने का भारत सरकार का निर्णय अच्छा और उचित है और अमेरिका परिणाम देखने के लिए उत्सुक है। तो देखिए लगातार आपको हम जानकारी फिलहाल दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बीएसएफ स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ बोले वो जान लीजिए। 2 साल में पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा हो जाएगा, सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगी।
560 किलोमीटर बाड़ लगाकर घुसपैठ और स्मगलिंग पर लगाम लगते हुए नजर आएगी। देश जल्द ही वामपंथी उग्रवाद से मुक्त होगा। और देखिए यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन हुआ, वो यहाँ पर पहुंचे थे। बीएसएफ स्थापना दिवस के मौके पर संबोधन उनका हुआ है। क्या खास कार्यक्रम वहां पर हुआ था, इसकी कुछ क्लिपिंग्स, कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन बड़ी बात कहते हुए अमित शाह नजर आए कि सीमाएं पूरी तरह से होंगी सुरक्षित, क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि ड्रोन के जरिए यहाँ पर ड्रग्स की खेप भेजी जाती है और कुछ ऐसी चीजें भेजी जाती है। और इसी को लेकर वो ये कह रहे हैं कि देश जल्द ही वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो जाएगा और बाढ़ लगेगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि जो खेप भिजवाई जाती है, जो स्मगलिंग की जाती है, उस पर पूरी तरह से लगेगी लगाम। आगे बढ़ते हैं आयुषी। बिल्कुल महिमा, आगे बढ़ते हुए बता दें कि यूपी विधानसभा में अखिलेश पर बरसते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि समाजवादियों के कारनामे अभी नहीं भूले हैं लोग। समाजवादी पार्टी ने फैलाई है अराजकता और ऐसे में अखिलेश बोले कि सरकार के पास विजन नहीं है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जो कि विधानसभा में फिलहाल देखने को मिल रहा है। साक्षी। बिल्कुल आयुषी, विधानसभा का सत्र इस दौरान चल रहा है और देखिए कई सारे रिस्ट्रिक्शन इस दौरान विधानसभा में लगाए हुए हैं। आप पोस्टर्स नहीं लेके जा सकते, मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकते और शायद यही कारण है कि चर्चा शायद इस दौरान ज्यादा हो रही है, हल्ला जो है वो कम देखने को मिल रहा है। इस बीच क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में हमेशा से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता आया है, एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई, देखने को मिली और सुनने को मिली। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ गरजते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि समाजवादियों के कारनामे अभी नहीं भूले हैं लोग, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उन्होंने जो कारनामे किए उसका एक तरीके से जिक्र यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने किया। साथ साथ में समाजवादी पार्टी ने अराजकता फैलाई, ये बड़ा आरोप योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम उत्तर प्रदेश के उनके द्वारा लगाया गया। अखिलेश बोले कि सरकार के पास में विजन नहीं है, पलटवार यहां पर किया गया। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर मिल रही है। सियासी हलचल काफी तेज वहां पर हो चुकी है। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार का अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना नौटंकी है, इसको नाटक बता दिया है। खुद एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ा है और सुप्रिया सब जानती थी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। शरद पवार कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। मुझसे सत्ता में जाने को कहा गया और ऐसे में खुद एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ा है। दैनिक भास्कर की ये खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से देखिए जो महाराष्ट्र की सियासत है वो काफी गर्म है। कभी स्टेटमेंट इसी तरीके से सामने आ रहे हैं, हलचल काफी बढ़ चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और एक बार फिर से देखिए अजीत पवार की तरफ से कहा गया है कि सुप्रिया सब जानती थी कि क्या कुछ हो रहा था। शरद पवार का इस्तीफा देना महज नौटंकी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अजीत पवार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। पहले तो देखिए किस तरीके से वह एनसीपी का हिस्सा थे, उसके बाद वो अलग हो गए और अब एक बार फिर से जो बयानबाजी का दौर है, यूं कह लीजिए कि महाराष्ट्र में